हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं इन दिनों बहुत ही बिजी थी और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था यूट्यूब वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करने का। पर आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है कि मैम आपने क्यों वीडियो शेयर करना बंद कर दिया, या निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, या कभी फिर निफ्टी पर आप जो व्यू दिया करते थे वो आपने क्यों स्टॉप कर दिया। वो काफ़ी हेल्पफुल होता था। और साथ ही इसके लोगों की कुछ क्वेरीज थी कि ये जैसा अभी रिसेंटली बैंक निफ्टी ने ये बहुत ही अच्छा मूव हमें दिखाया है, अब मूव इस तरह के बिग मूव को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम पहले से ही इसे समझ सकते हैं, किस तरह से मार्केट के देख सकते हैं मार्केट को। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स पर। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मार्केट को समझने के लिए, मूव्स को समझ करने के लिए और एक बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए। इसमें मैं आपको कई नजरिए से इसको बताने वाली हूँ। जो लोग प्राइस एक्शन को समझकर ट्रेड करते हैं उनके लिए प्राइस एक्शन के बेसिस पर, जो लोग इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए ट्रेडिंग के बेस इंडिकेटर के बेस पर, और जो लोग ऑप्शन चेन देखकर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ऑप्शन चेन के बेसिस पर। वैसे मैं ऑप्शन चेन का एक डिटेल्ड वीडियो बाद में आपके लिए तैयार करूंगी। आज हम सिर्फ ये मूव कैसे कैप्चर करना है इन चीज़ों को देखते हुए, अगर आप किसी भी तरह के आप ट्रेडर हैं तो क्या इंडिकेशन हमें मिलते हैं एक बड़ा मूव आने के पहले, वो सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो है बहुत ही जबरदस्त, इसको आप पूरा देखिएगा। इसको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बीच में बहुत सारी लर्निंग्स देने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बैंक निफ्टी में पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मैं बात कर रही हूँ इस बिग बुलिश कैंडल की, जो कि है 29 अप्रैल की, यानी कि ये कल की कैंडल है। तो अगर हम देखें कि कैसे हम इस मूव को पहले से ही पकड़ सकते थे, समझ सकते थे कि हाँ ऐसा कोई मूव आ सकता है, आवरली टाइम फ्रेम में मैं आपको लेकर चलूंगी। हम बात करेंगे उससे एक दिन पहले की, एक दिन पहले क्या हुआ था। तो 29, ये जो आपका 29 का मूव है, उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो आप देखेंगे कि पहले मार्केट ने एक यहाँ पर हाई लगाया था। बैंक निफ्टी ने हमारा एक हाई लगाया था यहाँ पर, ये वाला 670 वाला, आप ये वाला हाई देख सकते हैं। रोजी गोल्ड 675 वाला हाई है। इस हाई के बाद ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर एक हमें वापस एक डिप दिखाई, कहाँ तक, 48,90 का लो है इसका, आप यहाँ पर देखेंगे इसको। ठीक है, ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। चलिए इसको मैं वन आवर टाइम फ्रेम में देख लेती हूँ। आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये फॉल था, एक फॉल के बाद वापस यहाँ पर आया। या पहले एक बार आप ट्रेंड समझ लीजिए। अगर आप देखते हैं, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप क्लियरली यहाँ पर देखिए समझ में आ रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में है। एक मूव आता है, करेक्शन होता है, फिर एक कुछ मूव जाता है, फिर करेक्शन होता है, फिर ऊपर एक अप मूव के लिए जाता है, फिर करेक्शन होता है, और कहीं भी बैंक निफ्टी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। देखें पिछले लो, हर बार ये एक नया हाइयर लो बनाता हुआ जा रहा है हमारा बैंक निफ्टी। अब हम बात करेंगे ये वाले मूव की, ये जो यहाँ पर एक मूव है इस तरीके से चैनल जो क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वापस मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में ले चलती हूँ। आवरली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये 29, यानी जो मंडे वाली जो हमारी ट्रेडिंग हुई है, उससे पहले जो फ्राइडे क्लोजिंग हुई थी वहां पर बैंक निफ्टी ने क्या किया था। वहां पर बैंक निफ्टी ने, आप अगर नोटिस करेंगे तो ये प्राइस एक्शन आपको क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले ही बायर्स को आउट कर दिया गया। जो वीक बायर्स होते हैं उनको दिखाया कि नहीं देखिए ये तो मार्केट तो अभी सेलिंग की है। और बहुत से लोग जैसे अपना अपना प्रोडिक्शन लगाते हैं, भाई अब तो ये 42,000 पे आ जाएगा, 38,000 पे आ जाएगा, ये तो अब तो बेयर मार्केट आ गया है, सेलिंग का मार्केट चल रहा है। तो ऐसा, लेकिन हमने हमने ऐसे नहीं देखना है। हमने कैसे देखना है, हमें देखना है बड़े टाइम फ्रेम में जाकर। आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपने जाकर देखा एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में बैंक निफ्टी अपने किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये देखिए ऊपर ही जा रहा है स्लोली स्लोली। और अगर आप देखेंगे तो इसने अपना ये सारे लोज हर बार हायर लो बनाए, ये एक मूव आपको दिखाई दे रहा है।
ठीक है, तो अब वापस चलते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट बैंक निफ्टी ने हमें वीक बायर्स को यहाँ पर आउट कर दिया। वीक बायर्स के जो आउट किया, साथ ही साथ जो सेलिंग करते हैं लोग, जो सेलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, पुट बायर्स होते हैं या फ्यूचर सेल करते हैं, उनको यहाँ पर ट्रैप किया अगर किसी ने अपनी पोजीशन कैरी की होगी। एंड देन मंडे को यहाँ पर गैप अप हुआ। सो यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली थी एक दिन पहले, यानी फ्राइडे जो क्लोजिंग थी वो थी 48,322 की। एंड देन फिर जो हमें मंडे को क्लोजिंग मिली है, सॉरी ओपनिंग, वो 48,410 पर, यहाँ पर एक गैप अप था। अब अगर आप गैप अप को देखेंगे और अच्छे से चेक करेंगे यहाँ पर, तो जहां जो भी गैप अप हुआ है, सेकंड कैंडल उसके लो तक तो आई है, लेकिन उसने वहां पर क्लोजिंग नहीं दिया, सिर्फ उस पॉइंट को टच किया। अगेन एक बार वीक जो बायर्स होते हैं, जो कमजोर बायर होते हैं, जो अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं रख सकते हैं या जस्ट स्पाइक देख के डर जाते हैं, और या बिगनर होते हैं, वो उनको यहाँ पर आउट कर दिया मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने। लेकिन इसके यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी है और ना ही ये इस गैप में वापस घुसा है, ये गैप के ऊपर ही है, देखिए। तो अब आप आवरली टाइम फ्रेम में आप देखें, ये जो पूरा मूव मैं दिखा रही हूँ आपको, सारा आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल्स का एक के बाद एक दे दनादन जो बैंक निफ्टी ऊपर जाता रहा है पूरे दिन। तो यहाँ पर 2 पॉइंट नोटिस करने वाले थे। पहला कि जो विक्स था वो काफी लो था, और इस तरह के मूव के बाद धीरे 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 करके जब एक के बाद वो लेवल ब्रेक होते रहते हैं, धीरे 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 करके विक्स बढ़ता जाता है। तो विक्स लो था यहाँ पर। एक सबको एक्सपेक्टेशन क्या थी? बेरिश थी, बेयर मार्केट की थी, सेलिंग थी। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आपको हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें एक्सपेक्ट करनी है बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो ये इस तरीके से रिटेलर्स की जो थ्रेड होते हैं उनके दिमाग से इस तरह से खेला जाता है। यहाँ पर दिखाया सेलिंग का मार्केट है, आउट कर दिया सेलर्स को, वीक बायर्स को आउट किया, सेलर्स को ट्रैप किया और उसके बाद ऊपर ले गए हैं। ऊपर ले जाने में आप देखिए यहाँ पर, अगर आप आवरली, हमेशा मैं कहती हूँ आप ये 5 मिनट की, 3 मिनट की, 1 मिनट की कैंडल को कभी भी फॉलो ना करें, क्योंकि उसमें इतनी बार ये ऊपर नीचे होता है कि आप भी उसी हिसाब से कभी कम पैसे लेकर कभी लॉस लेकर बाहर हो जाते हैं। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक भी बेरिश कैंडल, एक भी रेड कैंडल यहाँ पर नहीं है। तो ये उनके लिए है जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, जो कैंडल टू कैंडल देखकर चलते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि किसी भी कैंडल ने पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं है, सीधे जो हमें वो क्लोजिंग मिली है, वो क्लोजिंग हमें मिली है आज। उससे पहले यहाँ से यहाँ तक का मूव हमें ले गया है। अब इतना तो देखिए, अगर कोई ट्रेडर हैं, ट्रेड करते हैं या थोड़े भी बिगनर हैं, और लेकिन अगर इसको नोटिस करते हैं तो इतना आपको अंदाज हो जाता है कि एक बार 48,000 यहाँ पर 400 के लो से स्टार्ट किया है चलना, और आज 49,971, मतलब आप समझ लीजिए 50,000 को छू कर आया है हमारा बैंक निफ्टी। तो क्या आप चाहेंगे कि एकदम बिल्कुल सीधा ऐसा जाएगा? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता, मैंने उसमें कई बार ये डिस्कस किया है, इट हैज टू मेक अ प्राइस एक्शन, इसको प्राइस एक्शन बनाना होगा। वो कुछ इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जा सकते। तो अगर बिल्कुल सीधा ऊपर जहां भी ले जा रहे हैं, वहां पर आप समझ के रखिए कि एक बार वो डिप देने के लिए मार्केट जरूर आएगा। तो आज वो डिप एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा, और मुझे ये पूरा अंदाज था कि ये लास्ट के आवर्स में ही होगा। क्यों था वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। तो आपने देखा आवरली टाइम फ्रेम। अगर आप कहते हैं कि आप आवरली टाइम फ्रेम नहीं देखना चाहते हैं, आप तो 15 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कैंडल आती है, गैप अप होता है, नीचे तक आते हैं, लेकिन गैप के अंदर नहीं जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। यहाँ इस पूरे मूव में आप देखेंगे अगर, तो कोई भी ऐसी बड़ी बेरिश कैंडल नहीं है जिसको देखकर डर लगता है, आराम से आप अपने ट्रेड में बने रह सकते थे। ठीक है, यहाँ तक। एंड ऑफ कोर्स 50,000 के पास आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करना तो बनता ही है, और बल्कि अगर एक बार आपने कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। बड़ी पोजीशन, नेकेड पोजीशन कभी भी कैरी मत करिए। अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है तो एक छोटे से अमाउंट पर आप रिस्क ले सकते हैं। ये भी मेरी पूरी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सुनने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मूव कैप्चर था। ये तो बात रही प्राइस एक्शन की। अब चलिए बात करते हैं इंडिकेटर की। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर नजरिए से आपको बताऊंगी कि आप कैसे बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। तो यहाँ पर बहुत से ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। ये है मूविंग एवरेज,
सिंपली मैं दो मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज कर रही हूँ और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA नहीं है। ये मूविंग एवरेज में एक मूविंग एवरेज हमारा है 5 मूविंग एवरेज। आपने बहुत लोगों को, बहुत सारी ट्रेडर्स इसे यूज करते हैं। तो देखिए 5 मूविंग एवरेज मैंने ये डार्क ब्लू लाइन करी है, और एक मैं यूज करने वाली हूँ 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज। सो ये जो पिंक लाइन है हमारी, ये है 20 मूविंग एवरेज की लाइन। अगेन हम आ जाते हैं अपनी उसी डेट में 29th वाले में। इस पर मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, अब हम चलते हैं। मैं ये जो हमारा चार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर लूँ। देखिए क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल है। जहां पर ये 5 मूविंग एवरेज की लाइन इस 20 मूविंग एवरेज वाली लाइन के ऊपर चढ़ गई है, बस वहीं से हमारा ट्रेड बनने लगा था। आप अगर ये चीज पहले देखेंगे पीछे, यहाँ पर भी यही हुआ था। जहां पर एक फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद ये ऊपर चढ़ी थी, और यहाँ पे एक अच्छा मूव, पूरा ये जो वी शेप रिकवरी कहते हैं इसे, वी शेप रिकवरी, पूरा यहाँ क्या था, एक बड़ा मूव यहाँ पर मिला था। एंड देन उसके बाद हायर लो बनाते हुए धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऊपर ही जाता रहा है। यहाँ पर एक बार निकाला है वीक बायर्स को, एंड देन फिर आप देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये हमारी 5 मूविंग एवरेज की लाइन चली गई है। और अब मैं यहाँ पर चार्ट को वापस रख रही हूँ। आप अगर चार्ट को देखेंगे गौर से, तो इसमें किसी भी कैंडल ने, ये चार्ट को आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। देखिए कोई भी कैंडल आपकी इस 5 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। देखिए 5 मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोजिंग नहीं कर रही है। इसके आसपास अगर आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आवरली टाइम फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छा दिखाई देगा। देखिए ये उसके ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा आपको ट्रेंडी डे मिले, ट्रेंडी डे की पहचान कैसे है, ट्रेंडी डे आपको ऐसे ही मिल सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड चल रहा है, वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, और छोटे टाइम फ्रेम में उस ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं, बट देन नेक्स्ट डे कभी गैप अप या वो वापस खुद को अपने मेन ट्रेंड के साथ लेकर आता है। बैंक निफ्टी की याददाश्त वापस आ जाती है छोटे टाइम फ्रेम की, कि अरे मेरे बड़े टाइम फ्रेम तो अप ट्रेंड में है, तो मुझे भी तो उनके ही साथ जाना है। 15 मिनट को आवरली को याद आ जाता है। तो ये जो उसकी याददाश्त यहाँ वापस आई है, और उसके बाद वो वापस अप ट्रेंड के साथ जाना शुरू करता है, तो ये नीचे जाके अचानक ऊपर खुल रहा है, उसका मतलब सीधा है कि यहाँ पर अब लोग ट्रैप हो चुके हैं, सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो अब उनको निकलने का मौका मुश्किल ही मिलेगा। और फिर जैसा कि मैं आपको बताया, विक्स भी लो था, वो धीरे धीरे राइज करता रहा। आप देखेंगे हमेशा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको हाईली हाईली मैं आपको ये बोल सजेस्ट करूंगी कि आप 3 टाइम फ्रेम, सबसे पहले आप व्यू बिल्डिंग हमेशा डेली टाइम फ्रेम को देखकर करें, अपना व्यू बनाएं। उसके बाद यानी आप बायर सेलर क्या करना चाहते हैं, क्या प्राइस एक्शन बनेगा तो आप क्या करेंगे, गैप अप खुलेगा तो आप करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में करें, नंबर 1। नंबर 2, आप 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम को जरूर वॉच करते रहें, तो आपको एक उस पर्टिकुलर डे में ट्रेंड क्या है आपको वो आइडिया मिल जाता है कि आज साइडवेज रहने वाला है, आज ट्रेंडी डे है। जैसे ये पूरा ट्रेंडी डे था, यहाँ पर कहीं भी कोई भी बेरिश कैंडल नहीं है। 5 EMA के ऊपर एक के बाद एक कैंडल आराम से आई है। एक बार पोजीशन लेने के बाद बस आंख मूंद के आपको कॉल लेके बैठे रहना था, बैठे रहना था, बैठे रहना था, और आराम से ये मूव कैप्चर कर लेना था। तो ये रहा पहला जो हमने सिनेरियो देखा, वो था प्राइस एक्शन के बेसिस पर। दूसरा जो हमने देखा वो है इंडिकेटर, जिसमें मैंने सिर्फ ये 2 मूविंग एवरेज की लाइन यूज की है। दूसरा, थर्ड, मार्केट को कैसे समझते हैं। सारे यहाँ पे बेरिश 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 सेलिंग की मार्केट, क्या हुआ, सेल स्ट्रैप हो गया और ऊपर निकल गया। तो जब सब कहें सेल 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 सेल, अलर्ट हो जाइए, वो सेल नहीं होगा। जैसे ही आपको गैप अप देखिए और एक रेजिस्टेंस टूट जाए, तब आप समझ लीजिए कि उसको अब ऊपर जाना है और एक नया हाई मिल सकता है आपको। तो इस तरह से मार्केट को समझते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी है या कुछ और है। अब आगे चलते हैं। थर्ड, मैंने आपको बोला कि हम ऑप्शन चेन के बेसिस पर भी इसको समझेंगे। तो ऑप्शन चेन के बेसिस पर समझने के लिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर। वैसे ही मैंने पहले से ऊपर ओपन किया हुआ है, पर चलिए आपके लिए मैं इसे एक बार फ्रेश ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे, ऑप्शन चेन मैंने लिखा है, मैंने इस पर किया। आपको फर्स्ट साइट ही देखिए, NSE अपनी जो NSE की वेबसाइट है वो दिख जाएगी, ये ओपन हो गई है। यहाँ पर हम जाकर सिलेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी।
और बैंक निफ्टी के बाद क्योंकि मैं कल के ट्रेड की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर ये 30 अप्रैल आपकी 30 अप्रैल की एक्सपायरी का आ रहा है ऐसे। अगर मैंने ये वीडियो आज शूट नहीं किया होता तो हमको ये ओआई डेटा देखने के लिए नहीं मिलता जो आज है, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि हम कुछ हद तक देख पाए। वैसे तो ओआई डेटा चेंज हो गया होगा बट कुछ हद तक समझाने के लिए ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर आते हैं, अब आप देखेंगे आपको इस तरीके से, आप ये देखिए आपको ये यहाँ पर 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। अगर मैंने आपको समझाने के लिए देखेंगे 1 2 3 4, जैसे कि 4 पार्ट्स में ये डिवाइड। तो ये वाली जो साइड रहती है हमारी, ये होते हैं कॉल का डेटा, और ये वाली साइड है हमारी पुट का डेटा। ठीक है, पुट साइड हमारी है ये, ऊपर की साइड हमारी कॉल की साइड है। ठीक है, कॉल पुट वैसे आप देख सकते हैं आपके जो भी जहां पर जो करंट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो आज की क्लोजिंग कहाँ पर है आप देखेंगे, ये है हमारे पास 49,396 की क्लोजिंग शो हो रही है, 49,400 वाली क्लोजिंग। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 49,400 यानी ये इसका जो है वो प्राइस है अभी, तो 49,400 के ऊपर जो है सारे, ठीक है, ये सारे हो गए हमारे कॉल आउट ऑफ द मनी, ओटीएम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो ये सारे हैं 400 के ऊपर वाले सारे 500 600 700 800 ये सारे ओटीएम हो गए, यानी जो दूर के हैं अभी जहां पर अभी बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है वो वाले। और जो ये वाले रहते हैं इसके अंदर ये सारे कहलाते हैं आईटीएम, इन द मनी, यानी कि वहां से फासला तय करके हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पर आ चुका है, 300 200 सबको क्रॉस कर गया है, तो ये सारे इन द मनी हो चुके हैं और ये उसका डेटा है। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, देखिए 49,000 में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, -69,000, -6 चेंज इन ओ आई, -69,114 ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सारा माइनस माइनस दिखाई दे रहा है। चेंज इन ओ आई में ये डेटा चेंज क्या हुआ है, सब जब भी आप ओ आई का डेटा देखते हैं हमेशा इसे ये नहीं देखते हैं कि कितने ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं कि लोग इसे बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, नहीं, इसे कभी भी ऑप्शन बायर की नजर से मत देखिए, हमेशा इसे ऑप्शन सेलर की नजर से देखना है। तो अगर आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए ये चौंचाई ये माइनस साइन नहीं होता बल्कि यहाँ पर डेटा और ऐड हुआ होता, तो उसका मीनिंग था कि वो पर्टिकुलर स्ट्राइक को और ज्यादा बेचा गया है। ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा मिलता है, हम इसे क्यों देख रहे हैं, अब इसमें अभी तो हमें चेंज दिखाई दे रहा है। लेट्स से हम बात कर रहे हैं कल की, तो अगर हम कल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक राउंड लेवल था जिसे हम, आपको याद होगा मैं अपनी पुरानी वीडियोस में हमेशा से ये चीज बताती रही हूँ कि ये जो लेवल्स होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, 48,000 49,000 ये सारे। तो हमारे पास जो नियरेस्ट था यहाँ पर, जब यहाँ से बैंक निफ्टी धीरे धीरे जाना शुरू हुआ तो हमारे पास जो एक राउंड लेवल था वो 49,000 का था। मैं इस लाइन को अभी ऊपर लेकर आ रही हूँ, 49,000 ये वाला। ओके, अब आप यहाँ पर देखें बिल्कुल साइलेंटली स्मूथली बहुत ही आराम से बैंक निफ्टी ने इसे भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर इसी को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें, ये देखिए एक यहाँ पर एक बार हल्का सा जस्ट 2 कैंडल ऐसे न्यूट्रल बनाई है और उसके बाद बहुत ही अच्छे से ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैंक निफ्टी ने बड़े आराम से इसको ब्रेक कर दिया है। वॉल्यूम भी देख लेते हैं, अगर आप देखेंगे सुबह से ही, पहले तो यहाँ देखिए कितना बड़ा हाई ये आपको दिख रहा है, कितना ज्यादा इसमें बाइंग में पैसा लगा हुआ था, इतना अच्छा वॉल्यूम था और वो कहीं निकल के भी नहीं गए, वो पूरे यहाँ से यहाँ बने रहे हैं। ठीक है, आपको कहाँ दिखाई देंगे इतना ही बड़े, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक मोटा मोटी समझने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इसकी ये जो बार्स हैं इसको देखकर समझेंगे कहाँ गए कहाँ नहीं गए हैं, बट एक यहाँ पर मोटा मोटी समझने के लिए है ये कि यहाँ पर आप देखें कि बायर्स यहाँ पर आए थे जो मार्केट को ऊपर लेकर गए। यहाँ पर बस एक बिल्कुल कोई भी ऐसी कैंडल नहीं आई कि निकले और 49,000 भी ब्रेक हो गया, और 49,000 जो ब्रेक किया वो भी अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक हुआ और उसके बाद एक और कैंडल आई। तो आपको याद होगा मैंने अपनी वीडियोस में ये कई बार कहा है कि जब भी ऐसा कोई साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होता है तो हमेशा आप 200 250 पॉइंट्स का
मूव अप मूव या डाउन मूव आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये डाउन ट्रेंड था तो। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ऑप्शन सेलर होते हैं जो 49,000 पर कॉल ऑप्शन को बेचकर बैठे हुए हैं, और जिनको ये लगता था कि ठीक है 800 600 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, जिनका व्यू है कि इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। तो जब उसको मार्केट या बैंक निफ्टी उसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो वो अपने पोजीशन जो सेलिंग की पोजीशन होती है उसको कट करते हैं, यानी वो बायर बन जाते हैं, यानी बाइंग के ऑर्डर्स पड़ते हैं। साथ ही कुछ लोग जो ऑप्शन बायर हैं वो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। तो इस तरीके से इस पर जो फोर्स बनता है बाइंग का वो बहुत तगड़ा बाइंग प्रेशर होता है, और बड़े आराम से 250 200 200 250 पॉइंट का मूव बहुत आराम से मिल जाता है। तो आप देखेंगे 49,000 के ऊपर सस्टेन करते ही ये हमने 280 का हमें अप मूव दिखा दिया था बैंक निफ्टी में। तो ये जो था कल 2:30 बजे तक ये सारा मूव देखने के लिए मिल गया था। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब ये पता है कि कल 29 को ये मूव मिला था और आज 30th यानी लास्ट डे है मंथ का, एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो क्या जो लोग ट्रैप हुए हैं उनको निकलने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो भी बचा कुचा प्रीमियम है जिन्होंने सेल किया है यहाँ कहीं पर, मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर इसके ऊपर हो सकते हैं कि 50,000 के ऊपर होंगे, या ये हो सकता है कि पुट सेलर्स होंगे। ठीक है, जब ऊपर जाता है तो पुट भी लोग सेल करते हैं, मैं ऑप्शन सेलर्स की बात कर रही हूँ, पुट बायर्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो लोग पुट सेल करते हैं, पुट यहाँ पर पुट का प्राइस बढ़ा, एक बार देखिए पहले फिर से समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी को नीचे लाया गया, नीचे लाया तो पुट के प्रीमियम बढ़ गए, उसके बाद गैप अप खुला तो कुछ प्रीमियम तो यहीं कम हो गया, धीरे 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 करके ऊपर ले जाते रहे। तो ये जो भी प्रीमियम यहाँ पर बढ़ा था पुट का, वो सारा प्रीमियम ऑप्शन सेलर खा गए, और उन्होंने फिर किसी भी पुट बायर को, जिसने किसी ने अगर ने पुट बाय करी होगी तो जाहिर सी बात है उन्होंने सेल करी और ऑप्शन बायर ने बाय करी, तो वो सारा प्रीमियम खा गए, बिल्कुल भी कुछ भी पैसा नहीं छोड़ा। कब तक नहीं छोड़ा? आज 1:30 बजे तक। ये डेढ़ आप देख रहे हैं 1 आवर कैंडल है, ये 1:30 बजे की कैंडल, 1:30 से 2:30 वाली आप देख रहे हैं। तो इस जब तक 2:30 नहीं बज गया था तब तक उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, सेलर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वापस वो अपना कुछ भी, अगर उन्होंने जिसने भी अगर पोजीशन नहीं कट की होगी यहाँ के बाद इस होप में ही रहा होगा कि अभी तो ये नीचे आएगा, उसका क्या ही नुकसान हुआ होगा, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो ऐसा कोई मूव था और उसके बाद गैप अप हो रहा है तो फट से अपनी पोजीशन काट देनी चाहिए, वहां पर कोई होप में नहीं रहना चाहिए। अब आप देखते हैं कि जब खास तौर पर जब अगर मंथ की एक्सपायरी आपको दिख रहा हो, मंथ का लास्ट डे है, एक्सपायरी है, तो आप समझ जाएं कि अब मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, वो पूरा प्रीमियम उसको ऑप्शन सेलर्स अच्छी तरह खाएंगे, एक भी पैसा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक जब उन्हें लगा कि अब पूरा प्रीमियम लिया जा चुका है यहाँ पर, तो ये जो एक जो लास्ट कैंडल आई, अब मैं इस लास्ट कैंडल पर लेकर आ रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से ये ना मार्केट में इस तरीके से लोगों को ट्रैप करते हैं, रिटेलर्स को इस तरीके से ट्रैप किया जाता है, दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है, इसमें सेंटिमेंट्स वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये एक बड़ी सी बुलिश कैंडल जानबूझकर यहाँ पर खींचा गया है, इसको बैंक निफ्टी को दिखाने के लिए कि देखो अभी अभी तो ये अब तो और जाएगा, अभी तो इसमें और भी दम बाकी है, और ये देखो फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप बताएं कि जो यहाँ कहीं से चल रहा है क्या वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेगा 50,000 आने पर? तो यहाँ पर अगर कोई बाय कर रहा है तो फिर ये उसकी मिस्टेक है कि एक लंबा मूव होने के बाद पहले एक अच्छे डिप का वेट करिए, कोई अच्छी डिप आने दीजिए तभी बाय करिए, और वो भी जब प्राइस एक्शन बन जाए तब। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक बार टॉप पर आकर अगर आपने बाय किया है 50,000 के बाद, बाय बिल्कुल नहीं करना था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के बाद में इसका हाई है हमारा 49,971, 50,000 को नहीं टच किया है, 971 में लोग होप में आ जाएंगे कि भाई आज तो 50,000 भी शायद तो देगा बैंक निफ्टी, और आप देखिए क्या हुआ, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। तो ये समझने वाली बात थी कि अगर ऑप्शन सेल, जो भी यहाँ पर ऑप्शन सेल किए हैं, दो चीजें हैं, जिन्होंने भी ऑप्शन सेल किया है वो एक पैनिक अप मूव देंगे ताकि बचे कुछ लोग भी अपनी पोजीशन छोड़ दें, सारा प्रीमियम खा लिया जाए, और उसके बाद वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करेंगे जो कि मार्केट हल्का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बाय यहाँ पर 50,000 के पास कुछ ऑप्शन बायर कॉल बायर्स भी होंगे, वो भी निकले होंगे, मार्केट हल्का होना ही था। तो यहाँ पर आकर बाय तो आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है, तो जिन्होंने ऑप्शन सेल कर रखा है, चाहे वो कॉल ऑप्शन के सेलर थे, ऊपर के हो सकता है 50,000 का बेचा हुआ हो, और या फिर पुट ऑप्शन सेल करा हो, यहाँ इधर का 500 वाला 800 वाला जो भी सेल किया हो, तो वो सब अपनी पोजीशन को बुक करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। मंथ का लास्ट डे होने वाला है, तो कोई इतना 2:30 बजे के बाद कोई नहीं रुकना चाहता, 2:30-3 बजे के आसपास, तो ये तो कैंडल आनी ही थी, ये फॉल होना ही था एंड में, ठीक है। और अब यहाँ पे भी आप वॉल्यूम देख लीजिए सब, क्योंकि वो जो है सेलिंग का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पर जाके यार क्लोजिंग हुई है। तो इस तरीके से सेंटिमेंट्स को, पूरे खेल को समझा जाता है कि कैसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका पैसा लगा होता है करोड़ों में, वो कैसे रिटेलर्स के दिमाग से खेलते हैं, कैसे उन्हें ट्रैप करते हैं, आप इस चीज को समझ लें, ठीक है। यहाँ पर पुट के दाम बढ़ाए गए, फिर उसे बेच दिया गया, फिर ऊपर ले गया, और ऊपर भी 50,000 के ऊपर नहीं ले गया, जस्ट केवल 70 के पास से स्टॉप करके फिर यहाँ पर आज मार्केट क्लोज कर दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन चेन में मैंने आपको जाकर दिखाया यही वाला डेटा, देखिए 49,000 का आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए -69,114, ये वो है चेंज इन ओआई जिन्होंने अपना पोजीशन यहाँ पर बुक किया होगा, जिन्होंने अपने आप को यहाँ से कॉल सेल कर रखा था कि भाई 49,000 नहीं आएगा, या फिर जो भी उनका प्रीमियम मिलेगा उसके बाद वो निकल गए होंगे कि भाई अब इसके ऊपर निकलने वाला है तो अब निकल जाओ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको देखूं, आपको देखिए कोई फ्रेश डेट है अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं मई का। वैसे देखिए आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के तुरंत बाद का डेटा नहीं देखते हैं, थोड़ा 1-2 दिन का टाइम देखना चाहिए, पर एक बार के लिए मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे मैं 8 मई का डेटा आपको दिखाती हूँ, मैग्नेटी हम 8 मई, इसके बाद जो एक्सपायरी है वो 8 मई की है, ठीक है। 8 मई की एक्सपायरी है, चलते हैं सेम स्टॉक प्राइस पर आ गए हैं, देखिए सेम स्ट्राइक प्राइस पे आ गए हैं हम। अब आप यहाँ देखेंगे अगर 49,000, 49,500, 49,000 है नहीं, ये 50,000 देखिए आप, 50,000 वाला मैं से एक बार हाईलाइट कर देती हूँ पूरे को, ये वाला देखें क्या दिखाई दे रहा है 59,000 पे, ये देखें 52,195 कॉन्ट्रैक्ट, इतने और ऐड हुए हैं, ये तो पहले से ही था 93,594, इतना जो डेटा है, इतने कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही थे, और उसके बाद इतना और कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, यानी ये इन लोग का मानना है कि 50,000 के ऊपर अभी नहीं जाएगा, इसलिए 50,000 का कॉल ऑप्शन बेचा गया है। तो अब जब भी 50,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, अब जब भी 50,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ जहां से आज हमारा बैंक निफ्टी गिरा है, सस्टेन करने का मतलब है 50,000 के ऊपर 10 to 15 मिनट्स ट्रेड करेगा, आप 50,000 या 50,000 50, 50,000 70, 80 इतना लेकर चल सकते हैं, 50-80 पॉइंट सस्टेन करने के लिए। तो फिर इन लोग ये पैनिक में आ जाएंगे जिन्होंने ये सेल कर रखा है, 93,594 ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये पैनिक में आ जाएंगे, और उस पैनिक के बाद में ये अपने पोजीशन कवर करेंगे, और उसके बाद आपको एक अप मूव, शार्प अप मूव अगेन फिर 200 पॉइंट्स का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ये अपनी पोजीशन कवर करेंगे। यहाँ पर आपने देखा है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन को देखा जाता है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं यही आपको इसके नीचे ये लेवल्स दिखाऊं, यानी कि हमारे पास जैसे 49,500 है, तो आप 49,500 की पुट भी बेची गई होगी, यहाँ पर देखिए ये रहा, चेंज इन ओआई 54,593 और ओआई 74, यहाँ पर 74,000 ये वाला आप देखिए डेटा देखिए, यानी कि जहां पर अभी है उससे लगभग 500 पॉइंट नीचे की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो पुट सेलर्स है उनका मानना है कि ठीक है, हो सकता है 50,000 से ये कुछ नीचे आए, पर 49,500 के, यानी 49,50 के 500 के नीचे तो ये नहीं जाएगा। ये कब पैनिक में आएंगे, यानी अगर आपको बड़ा मूव देखना है तो आप देखिए, बड़ा मूव यहाँ पर आपको तब देखने के लिए मिलेगा, जो बड़ा डेटा है कहाँ पर है, ये है देखिए 49,500 पे ये पुट सेलर्स हैं, जब अगर इसके नीचे अगर आए, इसके नीचे अगर निकलने लगेगा तो ये पैनिक में आएंगे, तो फिर हमें बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर।
अब इसी चीज को हम वेरीफाई करते हैं अपने चार्ट पर। ठीक है, तो पहले हम 50,000 के ऊपर जा रहे हैं। 50,000 के ऊपर एज सच आप देखें यही एक हमारी न्यूट्रल कैंडल है जिसका हाई हमारे पास 971 का है। तो जब इसके ऊपर निकलने लगेगा, सस्टेन करेगा 50,000 के ऊपर 50 पॉइंट या 10-15 मिनट, तो वो पैनिक में आ जाएंगे। ये एक चीज हमने समझ ली। अगर हम नीचे देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर हम देखें तो मैंने बात की 49,500 की। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आज दिखाई दे रहा होगा कि कैसे ये पोजीशन बुक हुई है। तो यह है, इसको ही ले लेते हैं। देखिए मैंने आपसे बात की 49,500 की, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, आपको याद होगा यहाँ पर कुछ देर मार्केट टाइम पास किया था, ये 580 वाला लेवल, और 580 लेवल के एक पैनिक अब मूव दिया था ताकि जो बचे कुचे लोग हैं वो भी अपनी पोजीशन छोड़ दें, प्रीमियम डी के हो जाए, और उसके बाद ये नीचे आया है। तो यहाँ पर पहले दो कैंडल्स एंड फिर दो और ये लास्ट में कैंडल्स हमारी बनी है, वो इसीलिए है क्योंकि ये 500 वाले लेवल के पास आ गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और ये डेटा देखते हुए इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन के साथ मैच करना है, देखना है कि जो बड़ा डेटा है ओआई डेटा कहाँ पर और ज्यादा ऐड हुआ है या कहाँ पर बड़ा डेटा सब्ट्रैक्ट हुआ है, और उसको आप प्राइस एक्शन के साथ मैच करते हैं और इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड कर लेते हैं। सो आई होप जो लोग ओआई देखकर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये क्लियर रहा होगा, उनको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे आज और कल आप ये बड़ा मूव जो था उसको कैच कर सकते थे और कैसे सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते थे। ये आपने आज इस वीडियो में समझा। तो हमने देखा इसे तीन नजरिए से, पहला इंडिकेटर के नजरिए से, दूसरा हमने प्राइस एक्शन के नजरिए से, तीसरा सेंटीमेंट के नजरिए से, और चौथा ऑप्शन चेन के नजरिए से हमने समझा कि कैसे हम बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे आगे हेल्प मिलती है, आप समझ पाते हैं, तो फिर ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे देखते रहिए और भी अपने फेलो ट्रेडर्स में इसे शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और ये बस उसका सैंपल भर है, आगे तो मैं भर भर के इसमें लर्निंग देने वाली हूँ। जो कुछ अभी स्टार्टिंग में आपको वीडियोस के थ्रू आपको बताई जाएंगी और कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस ट्रेडिंग।